श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, भगवान महावीर ने मोक्ष जाने के 4 उपाय बताए हैं। वे 4 उपाय हैं दान, शील, तप और भावना। बंधुओं, आप इन चारों पर विचार करें, सोचें। ये 4 मोक्ष जाने के, मुक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। इन चारों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें। दान देना सेवा है। किसी भी जीव को सुख पहुंचाना। आपने किसी को भोजन दिया, उसको सुख मिला, उस जीव की सेवा हुई। वह जो भूख से पीड़ित था, उसको आराम पहुंचा। किसी को सुख देना, आराम पहुंचाना, ये धर्म है और ये मुक्ति मोक्ष का मार्ग है। दूसरी बात, भगवान ने शील की बताई। शील यानी सदाचार। जिसके जीवन में सदाचार है, उसका जीवन पावन है, उसका जीवन पवित्र है। जहाँ ये पवित्रता होती है, वहाँ धर्म है। वहीं पर भगवान है। ये पवित्रता इतनी मंगल रूप है कि पूरे जीवन को पावन बना देती। बंधुओं, मोक्ष दशा आत्मा की परम पावन दशा है और ये शील सदाचार, ये पावन दशा अवस्था है। इसके बिना उस मोक्ष को पाया नहीं जा सकता। कहा गया, शील रतन मोटा रतन, सब रत्नों की खान
तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शील सदाचार इतनी बड़ी वस्तु है, तीन लोक की संपदा भी इसके सामने कोई माने नहीं रखती। बंधुओं, ये सभी विषय बड़े व्यापक हैं। मैं कुछ और कहने जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जिक्र कर रहा हूं। तीसरी बात तप की बताई गई। तप आराधना पापों को नष्ट करती है। तप को अग्नि के समान समझना चाहिए। जैसे अग्नि कूड़े कचरे को सबको जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही तप भी जन्म जन्म के संचित कर्मों पापों को धो देता। भगवान ने कहा, भव कोडियं कम्मं तव सा निज रिज्जई। करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्म तप के द्वारा नष्ट हो जाते। तप इतनी बड़ी चीज है, इतनी महान साधना है। जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो मोक्ष स्वमेव प्राप्त हो। अब चौथी बात की चर्चा करें, उसका नाम भावना है। क्या नाम लिया भाई? ये भावना बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण वस्तु। इस भावना की क्या बात है? अगर ये भावना जिस चीज से जुड़ जाती है वह साधारण हो, छोटी हो, स्वल्प हो, भावना जुड़ जाने से वह वस्तु महान हो जाती है और भावना जुड़ जाने से साधारण से वो वस्तु अद्भुत हो जाती है। आप भावना शब्द को सुनते तो रहे हैं, आज भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस पर सोच करके नहीं देखा कि ये भावना ऐसी क्या चीज है। बंधुओं, भावना न हो, अब दूसरी बात करता हूं, भावना न हो और कितना भी बड़ा दान दिया जाए, बिना भावना के दिया हुआ दान कुछ नहीं, निरर्थक। बिना भावना के शील और तप ये भी सार्थक नहीं होते।
और भावना की ऐसी बात है, साधारण सी चीज भावना से दान दिया, महान हो गई। इस बात को हम धर्म ग्रंथों में अच्छे से समझ सकते। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक बार श्री कृष्ण विदुर जी के यहां गए थे। कहां भाइयों? विदुर जी के यहां गए थे। महाभारत की कथा तो लंबी है कि वो गए तो दुर्योधन के पास थे इसे समझाने के लिए। वहां उसने बात मानी नहीं। तब उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, चलता हूं। दुर्योधन ने कहा भोजन करके जाना। माने नहीं, जब तूने मेरी बात ही नहीं मानी, तेरे हृदय में मेरी बात के लिए सम्मान ही नहीं हुआ, तब मैं क्या करूं। बंधुओं महलों से निकले, हस्तिनापुर के भोजन का समय था, तो उन्होंने मन में सोचा चलो विदुर जी के चलते। विदुर बड़े सज्जन थे, महात्मा थे, राजपुरुष भी थे, लेकिन अपना जीवन भक्ति में बिताते थे। नगर के बाहर उनकी कुटी थी, वहां गए। अवसर की बात है, विदुर जी बाहर गए हुए थे। उनकी धर्म पत्नी थी जो परम कृष्ण भक्त थी, बहुत धार्मिक महिला थी। कुटी पर श्री कृष्ण पहुंचे। विदुर पत्नी ने देखा, अरे भगवान आ गए। वो तो जी भावों में, भक्ति के भावों में ऐसी भरी खो गई, होश ही नहीं रहा। जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं, ऐसे हाथ पांव फूले, होश ही नहीं रहा, पता ही नहीं, उठाए कुछ और हाथ में आए कुछ, होश ही नहीं रहा। भगवान पधारो आओ। जो जैसा साधारण सा आसन था वह बैठने को दिया। कृष्ण बैठ गए, भोजन की प्रार्थना की। भोजन उस समय बना नहीं था। घर में केले के फल आए हुए थे, चलो यही खिलाती हूं। और वे केले के फल लेकर बैठ गई। अपने हाथ से उसने सोचा मैं छील कर दूंगी। मुझे पता है ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है, सबकी सुनी पढ़ी है, पर मैं कहता हूं इसको थोड़ा सा अंतर में जी करके देखो, कैसी भावना होगी। एक तो सहज बात है, ठीक है, परोस दिया, जेब हुई था, बर्तन था या पत्तल थी या क्या था, परोस दिए, ठीक है, प्रार्थना कर दी, ग्रहण करो। और वे ग्रहण करने वाले कोई भी खाओ। पर उसके मन में कितना भाव था, मैं अपने हाथ से छील करके फिर दूं, ये भाव था।
भाव के बाद विलक्षण है। उसने केले के फल को तोड़ा, छीला, और वो इतनी भावुक बन चुकी थी कि होश ही नहीं रहा। ये दशा और स्थिति बड़े दुर्लभ है कि आदमी भक्ति में इतना खो जाए, होश ही ना रहे, पता ही ना रहे वो कहाँ है और क्या कर रहा है। केले को छीला गया और फिर छीलने के बाद में जब देने लगी, होश तो था ही नहीं। भक्ति में इतनी वह खोई हुई थी, जो गिरी थी वह एक और डाल दी, जो छिलका था वह कृष्ण को दे दिया। होश ही नहीं था। भक्ति में प्रभु आ गए, बस इस बात में इतना वो खो गई थी, पता ही नहीं क्या कर रही है, क्या करना था। और आपने एक वचन सुना है, भगवान और संत भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं होते। कृष्ण उसके भाव और भक्ति को देख रहे थे। देखो आज विदुरानी कितनी ऊंचाइयों पर चली गई, भक्ति में कितना खो गई। सारी दुनिया की बातें, चीजें इनसे बेखबर है और भक्ति में कोई। बंधुओं, कृष्ण जो दिया गया उसे ही स्वीकार करते हैं। ये एहसास भी नहीं करवाया, क्या दे रही हो देख तो लो, ये भी नहीं कर। जो दिया गया वही स्वीकार है। छिलका ही ले लिया और ले ही नहीं लिया, खाना छिलका, और खाया छिलका समझकर नहीं खाया। देने वाली ने जब इतनी भक्ति से दिया है, वो छिलका रह नहीं गया था, वह तो अमृत बन गया था। उसे लिया और लेकर बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ में ग्रहण किया और उसे खाने लगे, मस्ती और आनंद में खाने लगे। बंधुओं, ये रस भी वस्तु में नहीं, भावों में होता है। देने वाली के भाव, लेने वाले के भाव इतने ऊंचे थे कि वो छिलका छिलका नहीं था, अमृत बन गया। कृष्ण मस्ती और आनंद में उसे खा रहे थे। ये जो हम कह रहे हैं बात, ये केवल महिमा मंडन नहीं। अभी मैं बताऊंगा ये अमृत कैसे बना, क्यों कर हुआ। दूसरी बार भी यही हुआ, तीसरी बार भी यही हुआ। वे खा रहे थे, विदुरानी उसी तरह से छीले और छिलका उन्हें दे दे, गिरी को एक और डाल दे, ये कर रही थी। विदुर जी आ गए, उन्हें ये भी पता नहीं कौन आया है, क्या हुआ। वो सब तो अपनी भक्ति में लगी थी, कृष्ण आनंद से ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने ये देख लिया कि छिलका तो कृष्ण को दे दिया और वो खाने लगे, और गिरी एक और डाल दी। उनसे सहा नहीं गया। ये क्या कर रही है? पहले मन में सोचा
क्या खिला रही है ये? और वो भाव फूट ही पड़े मन के। और उन्होंने विदुरानी को जोर से कहा, क्या कर रही है तू? भगवान को क्या खिला रही है? होश नहीं है तुझे? ध्यान टूटा, ध्यान टूटा। जो भक्ति के रस में डूबी हुई थी उससे बाहर आई। अब देखा कृष्ण के हाथ में छिलका और आधा खा चुके हैं और गिरी बराबर में पड़ी। अरे ये मैंने क्या कर दिया? भगवान आए और मैंने उनको ये खिलाया, ये खिला रही हूं। वो तो एकदम से भयभीत हुई, डर गई। एकदम उसके मन में आया, अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। जो भगवान को मैंने छिलके खिला दी। बंधुओं, बस यही समझने की बात थी यहां। वो तो डर कर चुप हो गई। मन में एक पश्चाताप का भाव, मैंने क्या कर दिया। तब कृष्ण बोले, और क्या बोले? विदुर जी, अच्छा होता आप थोड़ी देर और न आते। आज जो मैंने भोजन किया ये वस्तु का नहीं, अमृत कर दिया। इतना आनंद तो मैंने भोजन का माता देवकी के हाथ से भी नहीं ले पाया जो आज मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, सोचने का विषय है, आनंद कहाँ था? छिलकों में था? किस चीज में था? बस इतना कहूँगा, अपने बहनों को घर में ये तजुर्बा मत कर देना कि वो महाराज जी बता रहे थे छिलकों में बड़ा आनंद आया, और कोई अपने पति देव को पकड़ा दे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस वहां पहुंच जाए फिर तो बात ही क्या। जहां ये आ गया कि यही देखे देखे क्या पता राजी हो जाए, फिर वहां तो मामला और हो गया। वहां तो भक्ति के रस में इतना निमज्जित और डूबे थे, होश ही नहीं था। कृष्ण ने कहा, अच्छा होता अगर आप थोड़ी देर और न आते। बंधुओं, वो रस भावना का रस था। ये भावना इस कथा के द्वारा समझी जा सकती है। कितनी अद्भुत चीज है। देखो, छिलकों में अमृत भर दिया भावना के द्वारा। छिलके छिलके ही थे, छिलके कुछ नहीं थे। वो तो भावना से उसमें अमृत भरा गया, वही दिव्यता थी। तभी तो भगवान ने भावना को मोक्ष का मार्ग बताया। ये घटना वहां घटी। कोई होगा चलो घटकी हो गई एक आधी। शबरी के यहां भी यही घटी थी। उसने भी झूठे बेर खिलाए थे भगवान। और बंधुओं, भगवान महावीर के चरित्र में चंदन बाला का प्रसंग है। चंदन बाला के पास, बेचारी के पास कुछ था ही नहीं। थे तो क्या, उड़द के बाकुले उर्दों के बताओ, और वे भी कल के थे। और कुछ था नहीं, वो दे क्या,
परंतु 3 दिन तेले का तप और भावना क्या थी, मैं किसी भिक्षु को देकर फिर ग्रहण कर। ये जो भाव था ये बड़ा अद्भुत और विलक्षण था। स्वयं के खाने से पहले ये भाव कि मैं दान दे करके फिर ग्रहण करूं। बंधुओं, ये दान इतिहास का स्वर्ण पृष्ठ बन गया। आज भी जब होता है, चंदन बाला की कथा गाई जाती है और शबरी की कथा गाई जाती है, कृष्ण की कथा गाई जाती है। ये भावना की बात है। कोई भी क्रिया तब सार्थक होगी कि जब उसके साथ भावना जुड़ेगी। भावना जुड़ेगी तो सार्थक होगी। बंधुओं, मैं कहीं कुछ कह रहा हूं आपको। एक जैन धर्म का शास्त्र है, उसका नाम है अनयोग द्वार सूत्र। अनयोग द्वार सूत्र में सामायिक की और प्रतिक्रमण की इस तरह की कई चर्चाएं। तो भगवान ने वहां पर कहा, सामाये दुविहे पणत्ते। सामायिक 2 प्रकार की है, दव सामाय्य, भाव सामाय्य। एक द्रव्य सामायिक है, एक भाव सामायिक। दुहे परिक्रमणे पणत्ते तंजा। प्रतिक्रमण 2 प्रकार का है, एक द्रव्य प्रतिक्रमण है, एक भाव प्रतिक्रमण। अब ये द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक क्या है? बंधुओं, जो ये बाहर में करते हैं, परिधान विशेष को धारण करना और पाठ को बोलना, कुछ उपकरणों को पास लेकर बैठना, ये सब द्रव्य सामायिक है। भाव सामायिक उसका संबंध व्यक्ति के मन से और उसकी आत्मा से। द्रव्य सामायिक दिखावा बन जाती है, भाव सामायिक नहीं बनती दिखावा। उसमें तो समभाव और समत्व का अवतरण होता है। उस भाव सामायिक को वस्त्रों की अपेक्षा नहीं, स्थान की अपेक्षा नहीं, शब्दों की अपेक्षा नहीं, वो तो भीतर में अवतरित होती है। समभाव आ गया, संभाव में खो गए। बाजार में तब भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है। कोई इस बात को सुनकर ये न सोचे फिर तो व्यर्थ में इसमें लगे हुए हैं, फिर तो उसी की बात करो। बड़ी अच्छी बात है, हो सकती है तो करो। ये द्रव्य सामायिक बंधुओं बहनों, ये द्रव्य सामायिक उस भाव सामायिक को पाने के लिए है। वो दशा, वो अवस्था हमारी आ जाए, हो जाए, हम वहां तक पहुंच जाएं, इसलिए द्रव्य और भाव के बीच में एक और बात आपको बताता हूं। ये चिंतन सब जगह हुआ। उर्दू की पंक्तियां हैं, नुमास तुम हम सभी जो पढ़ते। कोई इस्लाम को मानने वाला कह रहा है कि जो नमाज पढ़ी जाती है, तुम पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, इसके बारे में बात है।
नमाज तुम हम सभी जो पढ़ते, मगर इतना है फर्क जो धरते। फर्क है, व्यक्ति व्यक्ति में फर्क है, नमाज पढ़ने में फर्क है। क्या फर्क है? कोई दिलों से, कोई दिखाने, कोई दिल से पढ़ता है और कोई दिखाने के। कोई दिलों से, कोई दिखाने, खुदा की बात खुदा ही जाने। जो केवल दिखावे के लिए कर रहा है, प्रदर्शन, लोग मुझे देखे नमाजी है भाई, बहुत नमाजी है ये। जब दिखावा आ जाता है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने, वो चीज का महत्व हम खो देते, दिखावे मांगे। क्योंकि दिखावे के पीछे अहंकार होता है। हमें देखेंगे, हमें अच्छा कहेंगे, व्यक्ति का अहंकार इसके पीछे है। और अहंकार जहां पर होगा वहां फिर साधना बिखर जाती है। कोई दिलों से, कोई दिखाने, कोई दिल से पढ़ रहा है, उसके इस बात की अपेक्षा नहीं है कौन देखेगा, कौन आएगा, कौन मुझे क्या कहेगा। वो तो अपनी मस्ती में है। हमने दिखावा नहीं करना, लोगों को नहीं दिखाना। हमने तो जो करना है अपने दिलों से करना। महावीर प्रभु ने कहा, परिक्रमण दुहे पढ़ते। प्रतिक्रमण दो प्रकार का है, दव परिक्रमण ये, भाव परिक्रमण ये। एक द्रव्य से है और एक भाव से है। द्रव्य प्रतिक्रमण क्या? शब्द रूप होता है। हाँ जी प्रेमचंद जी, द्रव्य प्रतिक्रमण शब्द रूप होता है और क्रिया रूप होता है। उठना, बैठना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, पाठ बोलना, ये सब द्रव्य प्रतिक्रमण है। और भाव प्रतिक्रमण क्या है आप कहोगे? छोड़ने को तो आज ही छोड़ ही रखा है, वो बताओ भाव प्रतिक्रमण। मैं फर्क बताता हूं द्रव्य का, भाव का। प्रतिक्रमण में पाठ आया, खामे मी सवे जीवा खमंतु में, मित्ते में सब भूएसु वेरंग मध्यंग न के नहीं। मैं सब जीवों से क्षमा याचना करता हूं। अब प्रतिक्रमण की बात बताना, द्रव्य और भाव की। ये बोल लिया, पूरा प्रतिक्रमण हो गया, ये पाठ भी बोल लिया। लेकिन प्रतिक्रमण करने से पूर्व जो मन की स्थिति थी, जिसके साथ वैर भाव था, वो प्रतिक्रमण करने के बाद भी बना रहा, तो केवल द्रव्य प्रतिक्रमण हुआ। और अगर इस पाठ के बोलने के बाद प्रतिक्रमण, धर्म उपासना पूरी होने के बाद उस व्यक्ति के प्रति वैर भाव धुल गया, उस आदमी ने भाव प्रतिक्रमण कर, उसमें प्रतिक्रमण आ गया, सही आ गया। क्योंकि प्रतिक्रमण करने के पश्चात अब किसी के लिए वैर नहीं रहा, किसी के लिए जरा सा भी मन में द्वेष नहीं रहा। वो भाव प्रतिक्रमण है। ये जो भाव का ना, ये बड़ा अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण है। एक राजा उदयन की चर्चा आती है। उसका पड़ोसी राजा था चंडप्रद्योत। और चंडप्रद्योत का ऐसा ही स्वभाव था, उसे भी पता चला उदयन के पास एक बहुत बढ़िया हाथी है, बड़ा आज्ञाकारी है। एक हाथी के जो गुण होते हैं वो अच्छा, सुंदर, बलिष्ठ था, हाथी बढ़िया था और संकेत पर ही काम करता था। उसकी बड़ी चर्चा थी, भाई कमाल का हाथी है। चंडप्रद्योत ने अपने सेवकों से कहा, उस हाथी को लाओ।
और उन्होंने छल से कपट से किसी तरह से वो हाथी चुरा लिया। कुछ और चोरियां भी कर ली। राजा उदयन को पता चला कि वे ऐसे से हो गया, भाई ये तो हमारी सीमा का अतिक्रमण है, राज्य का अपमान है, हमारी चीज चुरा ली। वो मांगता, हो सकता मुझे दे देते, लेकिन मांगता तो सही, ऐसे चुरा कर ले जाना ये तो गलत हो गया। उसने सूचना दी, भाई हमारी चीज वापस करो, तुम्हारे आदमी सैनिक पकड़ के ले गए हैं। पर जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा सा कहा, बोला जिसमें ताकत होगी ले लेगा, हम तो नहीं देते। वाह भाई, दोनों बातें। स्थिति ये हुई, युद्ध तक पहुंची। और उदयन ने कहा कि देखो, ये राज्य की सीमा का अतिक्रमण है, राज्य के गौरव के ऊपर ये उंगली उठाई गई है, ऐसे नहीं होगा, या तो दो या फिर युद्ध होगा। फैसला क्षत्रियों का युद्ध के मैदान में होता, फिर तैयार हो जाओ। उठा ऐसे स्वभाव का चंड प्रद्योत, बोला हम कोई डरते हैं, 100 बार आओ। आखिर युद्ध होगा और युद्ध में चंड प्रद्योत राजा पराजित हुआ। अब युद्धों में पराजय में तो प्रिय होता, उसको पकड़ लिया गया, उसको बांध दिया गया, हथकड़ियाँ पहना दी, जो भी था उस जमाने का वो कर दिया। अब उस राज्य को जीत लिया। राजा उदयन वापस लौट रहे थे अपने राज्य को, अपने राजधानी को, और उस राजा को भी बंधन में डाला हुआ था, वो भी साथ में था। रास्ते में पर्युषण पर्व आया, संवत्सर पर्व आया। उदयन जैन धर्म के मानने वाला था, उसने वहां पौषध किया, सायंकाल में प्रतिक्रमण किया। जब ये वाला पाठ आया, कामेमी सभ्य जीवा, राजा ने कहा ठीक है ये अपराध ही है, लेकिन आज क्षमा का दिन है, इसको क्षमा करना चाहिए। राजा स्वयं उसके पास गया और जाकर बोला, भाई देखो जो कुछ हुआ, युद्ध हुआ, जो घटा, अब वो तुम्हारी गलती थी, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं था। अब जो हो गया हो गया, अब मैं आपसे क्षमा याचना करता। बोला किस बात की क्षमा याचना? क्षमा याचना तो तब होगी जब मेरे को आप स्वतंत्र करोगे, मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं तो आपके कैद में पड़ा हुआ हूँ। ये तो औपचारिकता की बात होगी, सच्चाई की बात कहाँ हुई? ये तो तभी होगी कि जब मुझे मुक्त करोगे। राजा ने उसे एक अवसर देते हुए कि चलो, उसे मुक्त किया और फिर उसे क्षमा याचना की। ये जो उसने किया, ये हृदय के भाव थे। किसी से भी वैर नहीं रखना चाहिए, ये उसके हृदय के भाव थे। और इसका प्रभाव भी हुआ कि चंड प्रद्योत ने भी क्षमा मांगी कि नहीं, अपराध मेरा था, गलती मेरी थी, मैंने ऐसा किया था, और दोनों में मैत्री स्थापित हुई। कहने का भाव यह है कि जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं, अगर वो हृदय से कर ली, किसी के साथ में थोड़ा सा भी कुछ वैर भाव नहीं बचा, तब तो भावों की बात है। और पाठ पढ़ा और पढ़ करके चलो, कपड़े झाड़े और बात खत्म हुई, तो फिर वो द्रव्य से। बिना भावना की क्रिया सफल नहीं होती, ये सूत्र है। बिना भावना के दानशील तप और क्रियाएं, सामायिक प्रतिक्रमण, और अभी मैं आपको नमाज की बात बता रहा था, जितनी भी बातें हैं ये सारी
तभी सफल होंगी। जब इसके साथ भावना जुड़ेगी, भावना के बिना तो क्रियाएं कभी सफल नहीं होती। ये होती तभी हैं जबकि हमारी भावना उसके साथ जुड़ जाए, तब जाकर इनमें सफलता मिलती है। और जो मोक्ष की बात थी वो भी तभी होगी कि जब हमारे भाव और भावना शुद्ध हो। बंधुओं, जो भी कुछ करो भावों से करो। भावों से किया हुआ बड़ा अद्भुत फल देता है। भाव की चर्चा को यहाँ कुछ विराम देता हूँ और चर्चा करता हूँ पूज्य गुरुदेव के जीवन की कुछ पंक्तियों के। कई दिन हो चुके, मन होता है गुरुदेव की चर्चा करने का, और फिर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गुरु माया राम निराले थे संयम के उजियाल। गुरु माया राम निराले थे संयम चरण धूल जिसने पाई। चरण धूल जिसने उसके हो गए नष्ट बुराई। उसके हो अच्छाई की सदा ले थे संयम के उजियाल। हाँ, अच्छा एक सदा ले थे संयम। गुरु माया राम निराले थे संयम के उजियाल। गुरु माया राम निराले थे संयम। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज के। बंधुओं, एक बार गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज ने अपनी जन्मभूमि बड़ौदा गांव में चातुर्मास किया था। श्री माया राम जी महाराज के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ आप जानते भी होंगे, सुनते भी होंगे। परम गुरु थे, महापुरुष थे, तो उनके देवलोक को 100 वर्ष से ऊपर हुए हैं और सारी कथा 200 वर्ष के लगभग है। बंधुओं, उन्होंने अपनी जन्मभूमि बड़ौदा जो एक गांव है उसमें चातुर्मास किया। चातुर्मास की प्रार्थनाएं तो बहुत बहुत जगहों की थी, परंतु गांव के जो साधारण और सामान्य जन हैं उनके कल्याण के लिए चातुर्मास किया था। चातुर्मास हुआ, धर्म के बड़े ठाठ लगे, वो तो सब एक अलग इतिहास है। वो चातुर्मास के घटना है। बड़ौदा गांव नरवाना तहसील के अंतर्गत आता था।
उस तहसील में एक तहसीलदार आया, उसका नाम था मीर मोहम्मद अली। नाम से आप समझ गए होंगे जिस वर्ग से वो संबंधित था। लेकिन बात वर्ग की नहीं, स्वभाव की है। वो बड़ा कठोर स्वभाव का था। तहसीलदारों के हाथ में बड़ा कुछ होता है, और उस जमाने की तो बात ही कुछ और थी। थानेदार की बात कुछ और है। वो मीर मोहम्मद अली, उसका दौरा होता रहता था, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में। बड़ौदा सूचना आई कि तहसीलदार साहब आएंगे, अमुक तारीख को आएंगे। हड़कंप जिसे कहते हुए, तहसीलदार आएगा तहसीलदार आएगा। उसके लिए सब तैयारियां की गई, लोग भी इकट्ठे हो गए थे, सब बातें हुई। वे वहाँ अमुक जगह पर बैठक होगी, वहाँ खाना होगा, ये सब बातें हुई। आने का जो समय दिया गया था वो 10-11 बजे का दिया गया था। 10-11 बजे आएंगे। वो दिन आ गया। लोग बहुत दूर तक जा कर के लेने के लिए पहुंचे थे। 11 बज गए, तहसीलदार साहब नहीं आए। 12 बज गए, तहसीलदार साहब नहीं आए। साहब ठहरे, देर हो गई। और फिर घड़ी आगे सरकी, लोगों में बात होने लगी उनकी भाषा में, भाई महाराज के बखान का टाइम हो गया, प्रवचन का। 1 बजे से 3 बजे प्रवचन होता था। और शायद ही कोई आदमी कमज़ोर भाग्य का हो जो ना पहुंचे। दुनिया आती थी सुनने के लिए। वहाँ लोग इकट्ठे शुरू हो गए। जो लेने 10-20 आदमी गए थे तहसीलदार को, वो बोले भाई ऐसा लगता है कि दौरा स्थगित हो गया, मुलतवी हो गया, चलो प्रवचन क्यों छोड़ें। वो प्रवचन में आ गए। तहसीलदार साहब 1:30 बजे पहुंचा। देखा गांव की सीमा आ गई, कोई भी नहीं आया। बड़े कमाल लोग हैं भाई, बड़ा देगे हद होगी, ये तो परवाह ही नहीं करते तहसीलदार की। चलो कोई बात नहीं, देखूंगा मैं इनको। और चले, गांव के बाहर भी कोई नहीं मिला। कलम तो मेरे हाथ में है ना, मैं बताऊंगा इनको। चलो 5-7 लोग थे, स्टाफ था पूरा। और तहसीलदार साहब घोड़े पर था, और भी लोग थे, स्टाफ था पूरा। दौरा जो था सरकारी दौरा था। वो गांव में चले आए। उसमें महाराज गा रहे थे। उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, दूर से सुनाई देने लगी। बोले भाई कोई खतीब उपदेशक आया हुआ है यहाँ तो, चलो चलते हैं। और चलो, दूर तक लोग बैठे हुए। स्थानक के आगे जो चौक पड़ा, वहाँ बड़ौदा गए होंगे। ये अब तो थोड़ी सी गली संकरी होगी, पहले बहुत चौड़ा चौक था ये। यहाँ प्रवचन होता था, और वो जो लंबी गली थी, लोग बताते हैं, देखो जो बताते हैं वही मैं बता रहा हूँ। सारी की सारी दूर तो बैठते थे लोग। अब गली भरी हुई, कोई नहीं उठा तहसीलदार के आने पर। वो घोड़े पर बैठे बैठे वहाँ दूर पीछे वहाँ सुनने लगा, देखिए क्या कह रहा है। महाराज ने कहा, व्यर्थ गए तेरे 30 रोजे। कोई था प्रसंग, जैसे मैं अभी कह रहा था, भाई अगर भावना नहीं है तो सामायिक व्यर्थ है, भावना नहीं है तो दान व्यर्थ है, क्या उसका उठेगा। कोई ऐसा ही कोई चर्चा प्रसंग थी। व्यर्थ गए तेरे 30 रोजे। रोजा का शब्द सुनते वो चौंका। बोले हमारे धर्म के खिलाफ कौन है जो बोलने लग रहा, फजूल बता रहा हमारे रोजों को, कौन है ये।
क्रोध में भर गया। स्टाफ के लोग भी साथ थे, खड़े थे, किसी ने यूं नहीं कहा जी आओ जी बैठो जी करो जी, सब अपने सुनने में मस्त थे। महाराज ने उसकी व्याख्या करी कि रोजा बेकार और फिजूल क्यों होता है और कैसे होता है। बंधुओं, कुछ थोड़ी बहुत किताब हमने भी पढ़ी इस्लाम की, उसमें भी जिक्र है कि रोजा बेकार कैसे होता है। उसमें जो बातें बताई उसमें ये बताई, कोई आदमी कुछ खा ले रोजा टूट जाता है। और बातें बताई, उसमें ये बताया कि रोजे में किसी से सूद ब्याज ले ले रोजा बेकार हो जाएगा। मुसलमानों के यहाँ जो ब्याज लेना है वो गुनाह है, ले नहीं सकते। अगर वो ले ले कोई तो उसका रोजा बेकार। गुरु महाराज ने जो बात बताई होंगे वो तो मैं क्या जानूं इस बात को, लेकिन उन्होंने जो बताई सुन के हैरान हो गया। ये तो बहुत जानकार है इस्लाम का, एक भी बात ऐसी नहीं कि जो खिलाफ हो। अगर ऐसा करेगा तो रोजा जो है वो बेकार हो जाएगा। और जब तक महाराज का प्रवचन पूरा हुआ उसका तो मन बड़ा प्रभावित हो गया। बोले ये तो बहुत आलिम है, बड़ा ज्ञानी है ये तो, इसने जितनी बात बताई सारी सही बताई। बंधुओं, प्रवचन पूरा हुआ। अब लोगों ने और तहसीलदार आ रहा है, तहसीलदार आ रहा है, देखा नहीं किसी ने। लोग उसको साथ चलो साथ चलो, बोले नहीं पहले इनसे मिलेंगे, संत से मिलेंगे, फकीर से मिलेंगे, उसके बाद चलेंगे। वो आया जी, नमस्कार किया, बैठ गया। उसने कुछ सवाल पूछे, गुरु महाराज ने उसके सवालों का जवाब दिया। बड़ा प्रभावित हुआ, भाई इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। खैर जहाँ उसका इंतज़ाम था ठहरने का वहाँ गए, जो सरकारी काम काज था उसकी बात करी। तहसीलदार बोला बड़ौदा वालों तुमने ठीक तो किया नहीं, भाई कोई भी तहसीलदार को लेने नहीं गया। बाकी महाराज की बात सुनकर मेरा गुस्सा बिल्कुल नहीं है। अब तो मेरे मन में इतना इतना भाव है, प्यार है, नहीं तो मैं इतना बुरा करता गांव के लिए, मेरे कलम में ताकत है, मैं बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन अब नहीं। अब तो तुम्हारी शिकायतें सुनूंगा और गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा। बताते हैं कि उसने खुश होकर के बड़ौदा गांव को एक छोटी नहर दी थी। उसने कहा भाई ये इधर से इधर निकलेगी, बड़ौदा होकर जाएगी। ये तो सब उस तरह की बातें हैं कि क्या क्या हुआ ये उस दिन के बाद से मीर मोहम्मद अली हर रोज महाराज का प्रवचन नरवाना से बड़ौदा सुनने के लिए आने लगा। हर रोज मांसाहारी था, महाराज से प्रतिज्ञा ली कभी मांस नहीं खाऊंगा, शराब नोशी कभी शराब नहीं पीऊंगा, और इसके साथ नियम लिया कभी रिश्वत नहीं लूंगा। बोले ये बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया, अब ज्ञान आ गया, आगे नहीं लूंगा, कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा। बंधुओं, जब तक चतुर्मास था वो आया। महाराज जब दूर चले गए तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने बताया उसका हमेशा पालन करता था। एक दिन उसके जीवन की घटना, शाम का समय था, दिन छिपे से का, और उसने अपने चारपाई घर के बाहर डलवाई हुई थी, मैदान पड़ा था, वो लेटा हुआ था। उसके गाय थी, वो जो नौकर था वो गाय को जहाँ बंद खोल के लाया, वहाँ बांधने की दूसरी जगह थी, उसको बांधा, उसका आगे चारा डाला। चारा डालेंगे फिर दूध दूना था तो उसने सूंघा और पीछे को होगी, उसने फिर धक्का सा दिया, खा ले जैसे लोग करते हैं, थोड़ा सा और कुछ किया, उसने मुंह नहीं लगाया। ये नज़ारा तहसीलदार देख रहा था। तहसीलदार बोला अपने नौकर को, क्या बात है, गाय बीमार होगी क्या?
घास को मुंह नहीं लगा रही, क्योंकि पशु बीमार हो जाए तो फिर वो खाता नहीं है। बोला नहीं साहब बीमार नहीं है। और क्या बात है? बोले बात क्या है, आज ये रस्सी तुड़ा गई और ये सुबह से घर से निकल गई, खेतों में खा के आई है। मैं लाया उसको पकड़ के, बड़ी मुश्किल से हाथ आई, अब लेकर के आया हूँ इसको। आज इसका पेट भरा हुआ है इसलिए नहीं खा रही, और आज आप देखना दूध भी ज़्यादा देगी। वो जी दूध का बर्तन लाया निकालने के लिए। तहसीलदार बोला नौकर से, भाई बात सुन, आज इसका दूध हम नहीं पिएंगे। तो साहब क्या बात है? बोले नहीं, बछड़ा छोड़ दे, जितना वो पिए, बाकी तू ले जाना, हम नहीं पिएंगे, हमारे घर नहीं ले जाना इसका दूध। क्या बात है? बोले आज इसने हराम का खाया है, हमारे पैसे का नहीं है, इसके दूध नहीं लेंगे, हमारा दूध गांव से खरीद के लाना, हमारा दूध जो है हम खरीद के लाना, इसका दूध नहीं लेंगे। और लिया नहीं। आप सोच सकते हो ईमानदारी की क्या पराकाष्ठा हुई। रिश्वत लेने वाला आदमी, और उसने दूसरों का खेत गाय ने खा लिया, अब दूध नहीं लेंगे उसका। और लिया ही तो नहीं, अपना बाजार से मंगवाया, वहाँ का दूध, अपने गाय का दूध उस दिन नहीं लिया कि भाई ये बाहर चढ़ के आए, किसका खा का है हमें क्या पता। बंधुओं, और बताता हूँ, वो आदमी सज्जनता की मूर्ति बन गया। और नरवाना में एक अली की धर्मशाला नाम था उसका, वो उसने बनवाई हिंदुओं के लिए, और नाम था अली की धर्मशाला। पर ज़माना हो गया, वो तो गिर ली, उसकी जगह फिर लोगों ने और बनाई, और उसने अपने से बनाई इसलिए कि भाई पैसा कमा रखा है तो कुछ तो इसमें से पुण्य कर लो। इस भावना के साथ मैं कह रहा था गुरु महाराज मायाराम जी की बात, कैसे उनके वचन सुन करके एक ऐसा जीवन बदल गया जो कितनी रिश्वत लेता था, मांसाहारी था, शराबी था, और जीवन कैसे बदल गया। धन्य हो ऐसे महापुरुष को, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तम, अरिहंता रघुत्तम, सिद्धा रघुत्तम, साहू रघुत्तम, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तम। चत्तारी शरणं प्रविच्चामि, अरिहन्ते शरणं प्रविच्चामि, सिद्धे शरणं प्रविच्चामि, साहू शरणं प्रविच्चामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविच्चामि। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई, जो भवे प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल।